देखिए, परीक्षा तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होना है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि परीक्षा का लेवल जो है वो कठिन होने वाला है, एकदम अप रहने वाला है। मतलब कमर बांध लेनी चाहिए। कमर बांधना, लेकिन डरना नहीं है, जगना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि लोग 10 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी 25 नवंबर। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही हर जबान पर बस यही सवाल था कि आखिर हम सफल हो तो कैसे हो आखिर। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक, जाने माने टीचर एसके झा सर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अतुल प्रसाद जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आपने भी सुना होगा और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। तो पहला सवाल तो यही होगा कि इस बार की परीक्षा डिफिकल्ट होने वाली है या आसान होने वाली है? देखिए, परीक्षा तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होना है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि पहले भी अतुल प्रसाद जी ने ये कह दिया था कि परीक्षा का लेवल वो रहेगा जो एक शिक्षक का लेवल होना चाहिए, और एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करने की बात कही गई है। तो एनसीईआरटी अपने आप में एक आईना है जहाँ खड़े होने से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मतलब आप कह रहे हैं कि परीक्षा का लेवल जो है वो कठिन होने वाला है, एकदम अप रहने वाला है। मतलब कमर बांध लेनी चाहिए। कमर बांधना, लेकिन डरना नहीं है, जगना है। जगना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी कंप्लीट आप पढ़ जाइए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए। किसी का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, ये बात भी हम आपको कह देते हैं। किसी टीचर का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, किसी के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होगा, और क्वेश्चन फ्रेम होगा तो एक ही चीज आपके साथ रहेगी, वो है कॉन्सेप्ट। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करने में अपना समय दीजिए, प्रैक्टिस करने में थोड़ा कम समय दीजिए, क्योंकि 30 दिन में आप प्रैक्टिस करके बीपीएससी का रिजल्ट कभी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको हर हाल में क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा, और इसी पर ध्यान दें, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की बात की, लेकिन अगर हम दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं तो साफ साफ चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कह दिया है कि पैटर्न बदलने वाला है। पैटर्न बदलने वाला है तो अब सवाल उठता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, किस तरह से इस नए पैटर्न के लिए अभ्यर्थी तैयार हो? जैसे आप पहले तैयार हो रहे थे वैसे ही तैयार होना है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है। इसको हम लोग अगर देखें तो 80 नंबर का पहले भी आपका सब्जेक्ट था, 40 नंबर का जीएस है, 30 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स है जो हिंदी इंग्लिश है, जिसमें आपको 9 नंबर लाना है। क्या बात कर रहे हैं, 9 नंबर में क्वालिफाई? हाँ, 30 नंबर में 9 नंबर लाना है और 9 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो वो बहुत तो बड़ी बात है। बहुत नहीं, बहुत बड़ा हेडेक इसलिए नहीं है क्योंकि 22 क्वेश्चन उसमें हिंदी के रहेंगे। अच्छा। तो 22 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 8 अंग्रेजी। तो बिहारियों के लिए 22 में से 8 लाना, 9 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी देखते रहना है। मेनली आपको 80 और 40 पे फोकस करना है। 80 और 40 पर फोकस करना है। देखिए, आपसे कई सवाल पूछेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि गर्दनी बाग में भी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर बैठे हैं, अब तो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, और हमने देखा कि एसके झा सर भी वहां पर पहुंच गए थे। देखिए, उन लोगों की डिमांड जो है ना, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक सही है। सही है डिमांड? आप कहिएगा कैसे? तो पहले तो एक डिमांड उनकी ये है कि आपने 1:1 में रिजल्ट दिया, मतलब जितने सीट आपने निकाले थे उतने ही रिजल्ट दिए। आपका जो क्राइटेरिया था उसमें बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी अपियरिंग वाले थे, उन्होंने फॉर्म भरा और वो फेल हो गए। तो अपियरिंग में वो लोग फेल हो गए, तो वो लोग 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग करवाने नहीं गए। तो सबसे पहले तो उन लोगों की मांग है कि आप सेकंड लिस्ट जारी कीजिए, जिसके बारे में अतुल प्रसाद जी ने कहा भी है कि सेकंड लिस्ट आएगा। लेकिन आपको लगता है कि सेकंड लिस्ट? हाँ, आएगा। सेकंड लिस्ट हर हाल में आएगा। जो बच्चे अगर थोड़ा सा भी अगर आपके मन में संशय है तो उसको मत रखिए, सेकंड लिस्ट जरूर आएगा। जरूर आएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? एकदम 100% सेकंड लिस्ट आएगा।
जी, मतलब ये तो उम्मीद की किरण है उन लोगों 100%। 10,000 के आसपास जो बच्चे, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, उनके जगह पर हर हाल में सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने भी कहा है और ऐसा होगा भी। अच्छा, ये भी हम पूछेंगे कि लगातार देखिए आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति कुछ बहुत साफ नहीं हो रही है। लगातार बीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कह दिया था कि दस्तावेज पुख्ता होने चाहिए, लेकिन ये लोग साफ कह रहे हैं कि हम तो अपना स्टेट का सर्टिफिकेट ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे। जो साइट थी उसमें से लिंक गायब हो गया, और लिंक गायब हो गया मतलब दस्तावेज नहीं निकलेंगे, दस्तावेज नहीं निकलेंगे तो फिर से बाहर। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आप समझिए कि 30% ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो एस्टेट का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है। दूसरा, उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉलेज वालों ने कुछ और भरवा दिया, बीपीएससी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज एक बच्चा आया, हमको बोला कि सर कॉलेज भी तो बिहार सरकार का है, अब बीपीएससी भी बिहार सरकार का है, एक कुछ और करा, दूसरा कुछ और करा, बताओ मैं क्या करूं। एस्टेट में जो उनका कॉम्बिनेशन था बीएड में वो अलग था, यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है। अब वो कैसे फॉर्म बनेगा? अतुल प्रसाद जी कहते हैं आनी मुनी हम नहीं जानी, मतलब हम नहीं जानते हैं क्या आनी मुनी हम नहीं जानी। मतलब अतुल प्रसाद जी एक कहावत है कि आनी मुनी हमने जानी, मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा जो रूल है वही रूल है। तो ऐसे नहीं चलेगा बिहार अगर आपको चलाना है और अगर आप बच्चों के लिए सही में पॉजिटिव है तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और सुन के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, एक सीटेट अपीयरिंग वाला मुद्दा भी चल रहा है, बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए कि एक तो आप 5 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे थे, बिल्कुल जी, और ऐसी क्या ईमानदारी आपके मन में जग गई कि आप 1 महीना में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं जी। आप 5 साल। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है 2 महीने के अंदर इसके जो चटपट झट है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा नमस्कार है। अच्छा, आप कुछ नहीं है चटपट झट। तेजस्वी जी के लिए भी और नीतीश कुमार जी को भी बहुत सारा सम्मान है कि आपने वैकेंसी दिया, लेकिन कुछ बातें जहां पर दिक्कतें हो रही है उसको भी सुनने के लिए आप किसी को अपॉइंट कीजिए या आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। अभी देखिए सीटेट में क्या हो रहा है, सीटेट में 2 से 4% बच्चे पास करते हैं, उसका क्वालिफाइंग इतना ज्यादा है कि बच्चे पास नहीं कर पाते। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफाइंग होना भी चाहिए, एक टीचर को एक अच्छा मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, इस बात से बच्चों को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब 5 साल से वैकेंसी आ नहीं रही थी तो बच्चे इसकी तैयारी कर नहीं रहे थे, और अब आप चटपट झट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि अब अगर इस बार आप अपीयरिंग वालों को मौका नहीं देते हैं तो वो चूक जाएंगे और फिर आप अगले 5 साल तक वैकेंसी नहीं निकालिएगा। अभी तो कह रहे हैं कि नौकरियों की बहार है भाई, जो वादा किए 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देकर रहेंगे। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है कि आप 10 लाख रोजगार दे रहे हो, कहा था और दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। बच्चे ये कह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों? अच्छा। अतुल प्रसाद जी का बयान आया है, उनका कहना है कि देखिए ऐसा है कि अगर हम अपीयरिंग वालों को मौका देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या कोई स्थिति फिर से एक बार बिगड़ेगी? क्या फिर से एक बार आंदोलन की? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं बच्चों में एकजुटता हो रही है। आज भी शायद गांधी मैदान पे धरना प्रदर्शन था, तो आज भी बच्चे वहां जुटे हैं, बहुत सारे लोग आपस में भी बात कर रहे हैं, और जो संवैधानिक तरीका हो उस पर बच्चों को जाना चाहिए और चीजों से अवगत करवाना होगा। जो उससे मतलब मूड बना रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे मूड बना रहे हैं। आज भी शायद आप देखे होंगे गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट है, आप कह रहे हैं उनका 15 जनवरी को शायद एग्जाम है सीटेट का, 15-20 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। आप भी कह रहे हैं हम 7 दिसंबर को एग्जाम लेंगे, तो 1 महीना का आप और टाइम दे लीजिए, बच्चे अच्छे से पढ़ भी लेंगे और अच्छे से एग्जाम भी दे देंगे। और जनवरी तक में ऐसा भी नहीं है कि आचार संहिता लागू होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो आप जनवरी फरवरी तक का टाइम ले लीजिए। और फरवरी में अगर वो लोग ये नहीं कहते कि बिना सीटेट पास किए हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सीटेट पास कर जाएंगे तब हमको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, अन्यथा हमको बाहर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी हड़बड़ाहट क्यों? किस बात के लिए इतनी हड़बड़ाहट है? आप उन बच्चों का दर्द तो समझिए जिनको फिर अगले 5 साल तक आप मौका नहीं देंगे। और नहीं तो आप कैलेंडर निकालिए कि हम हर साल ये वैकेंसी देंगे। अच्छा, आप ये कैलेंडर निकालिए कि हर साल, तब जाके बच्चे अभी जैसे आप हर महीने दे रहे हैं, कम से कम 6 महीने में एक बार आप दे के एक कैलेंडर निकाल दीजिए। नीतीश बाबू तो नौकरी बाबू हो गए हैं। नहीं, नौकरी बाबू हो गए, इसके लिए सारे बच्चे उनको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन आगे इलेक्शन के बाद का भी कैलेंडर जारी हो, और ताकि ये बच्चे जो अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिल पा रहा है वो उन बच्चों को मौका मिले। आपको क्या लगता है
लगता है डोमिसाइल लागू करने की दोबारा से मांग हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि इस बार भी डोमिसाइल जो है मतलब फॉर्म सबके लिए खुल गए, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये गलत नुकसान है। ये इस बात से हम ऐतराज रखते हैं, इसलिए कि डोमिसाइल अगर हम अपने यहाँ लागू करेंगे तो अन्य जगह जो हमारे बिहारी भाई वहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए डोमिसाइल अगर कोई कह रहा है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर बिहार सरकार लागू कर भी देगी ना, वो एक दो कुछ स्टेट में बच्चे कहते हैं कि वहाँ लागू मतलब है। आप भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होना डोमिसाइल लागू, देखिए इस बात पे हो सकता है बच्चे कहेंगे कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में आप अगर एक मैच्योर पर्सन के तरह देखेंगे तो डोमिसाइल लागू करना संभव नहीं है। इसलिए जो सीएम साहब ने भी कहा, इसको सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगी। यूआर में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। आप ये समझिए कि आप एक स्टेट अपने स्टेट में बंद करोगे तो आप बहुत सारे स्टेट में अपना दरवाजा भी बंद कर लोगे। तो ये हम लोगों को नहीं करना है, ये हम लोगों को एकदम नहीं करना है। और यूआर में जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ये कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। देखिए जो गलत है, अगर बच्चे ही गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। हम टीचर हैं, हमारा काम है गलत में रोकना और सच्चाई में साथ देना। हम उसी में रह सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि अब परीक्षा में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, गुरु के पास हम मौजूद हैं, तो गुरु से गुरु मंत्र कैसे ना ले हम। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए। कहते हैं स्टार्ट कीजिए, जिंदगी 3 ही एस से चलता है, ट्रिपल एस, स्टार्ट, स्ट्रगल एंड सक्सेस। आप स्टार्ट कीजिए आज से, अभी से स्ट्रगल कीजिए आप 30 दिन तक, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। खाली ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिस सेट पे कम जाना है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा जाना है। चलिए, तो बहुत जबरदस्त बातें कही हैं, बहुत ही जबरदस्त सीख भी आपको दे दी है। साफ साफ कह दिया है कि अगर जिंदगी जीना है तो 3 एस को बिल्कुल पकड़ लीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए और सक्सेस मिलकर रहेगी। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। बहुत शुक्रिया।